वेलकम टू खोआ एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सोल ट्रेडरशिप और एक पार्टनरशिप में क्या फ़र्क होता है। लेकिन इससे पहले कि हम डिफरेंसेस की बात करें, आप जो दरमियान में ग्रीन कलर वाला आपको एरिया नज़र आ रहा है, उसमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में, हम पहले उसकी बात करेंगे। सो याद रखें कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप दोनों बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, आप फर्स्ट ऑप्शन जो देख रहे हैं, यानी कि आपने कोई भी बिज़नेस और करना होता है। लेट्स सपोज आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस करना है, आपने कोई रिटेल का बिज़नेस करना है, तो आपने देखना है कि आप उस बिज़नेस को स्ट्रक्चर क्या होगा। यानी आप अकेले वो बिज़नेस करेंगे या आप कुछ लोगों के साथ मिल के बिज़नेस करेंगे, क्योंकि आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो पहली जो सिमिलैरिटी वो ये है कि ये दोनों बिज़नेस स्ट्रक्चर्स हैं। दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि दोनों अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। यानी अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, बेशक अकेले किया है यानी एज सोल ट्रेडर किया है, या किसी के साथ मिल गया एज पार्टनरशिप किया है, तो अगर लेट सपोज़ आपने बैंक से 1,000 रुपये कर्ज़ लिया है, तो अगर इन केस आपका बिज़नेस वो कर्ज़ वापस नहीं कर सकता, तो बैंक आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से वो 1,000 रुपये रिकवर करेगा। यानी आपके पर्सनल बैंक अकाउंट्स के पीछे चला जाएगा, या आप अकेले हैं तो, या अगर आप पार्टनर्स हैं तो सब पार्टनर्स के बैंक अकाउंट से वो 1,000 रुपये रिकवर करेगा। यानी कि आपकी बिज़नेस की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, वो बिज़नेस के पैसों तक ही मुख्तस नहीं है, वो आप तक भी आ सकती है। ठीक है, इसके अपोजिट अगर हम कंपनीज़ को देखें तो कंपनीज़ में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, यानी कि अगर बैंक कंपनी के अकाउंट से पैसे रिकवर कर सका तो कर सका, इससे ज़्यादा बंदा जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उसके अकाउंट्स को आप, बैंक अकाउंट्स को आप हाथ नहीं लगा सकते। थर्ड जो सिमिलैरिटी वो ये है कि बिज़नेस नॉट कंसिडर्ड अ सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी कि इन केस ऑफ सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप, मालिकान जो होते हैं उनको और बिज़नेस को एक ही कंसिडर किया जाता है। इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दी कि बैंक है, अगर वो बिज़नेस से पैसे नहीं रिकवर कर सकता तो वो ऑनर्स या पार्टनर से भी रिकवर कर लेगा, क्योंकि उसके नज़दीक दोनों, या कानून की नज़र में दोनों एक ही चीज़ें हैं। वेयर एज कंपनी में सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। यानी कि सिर्फ आप, कंपनी एक अलग चीज़ है। मसलन आपने अगर बैंक ने उधार दिया हुआ है तो उसने कंपनी को दिया हुआ है, उसने इंडिविजुअल्स या सोल ट्रेडर्स या पार्टनर्स को नहीं दिया हुआ। सो वो सिर्फ कंपनी से रिकवर करेगा। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंसेस पे। मैं एक डिफरेंस पहले सोल ट्रेडर का डिस्कस करूंगा, फिर उसके साथ ही दूसरा पार्टनरशिप का डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट है सिंगल ओनर। सोल ट्रेडर में आपको पता चले गया होगा कि एक सिंगल ओनर है, यानी आपने अगर कोई रिटेल का बिजनेस स्टार्ट किया तो यू आर अ सोल ट्रेडर। लेकिन अगर आपके पास पैसे कम है, लेट सपोज आप कहते हैं कि यार मुझे 1,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट चाहिए और आपके पास सिर्फ 50,000 है, तो आप किसी और बंदे को कहेंगे यार 50,000 तुम डालो और हम दो मिल के पार्टनर बना लेते हैं, पार्टनर मिल के पार्टनरशिप करके बिजनेस करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। यानी कि आप दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिल के बिजनेस करते हैं, उसकी वजह कोई भी हो सकती है, तो पार्टनरशिप कहलाती है। सेकंड है जी सिंगल पर्सन गेट्स द प्रॉफिट्स। सो सोल ट्रेडर में ऑफ कोर्स जितना प्रॉफिट होगा वो सारा आपका ही आएगा, वेयर एज पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग होती है। जितना भी प्रॉफिट आएगा वो सब पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब उसकी रेशो क्या होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, 50-50, 50-30, वो पार्टनर्स आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे। तीसरा डिफरेंस है लेस रिस्क ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अब जाहिर सी बात है, आप एक ही बंदा आप सोल ट्रेडरशिप कर रहे हैं तो किससे इसका कॉन्फ्लिक्ट होना है। वेयर एज जब पार्टनरशिप में बहुत से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट की होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पार्टनर कहेगा यार मैंने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, दूसरा कहेगा यार नहीं बिज़नेस को मैंने एक्सपैंड नहीं करना। चौथे नंबर पे आता है सोल ट्रेडर में, अगर आप देखें सिंगल पर्सन नेम इज़ यूज व्हेन साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। सो अगर आप एक रिटेल की शॉप चला रहे हैं तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बीइंग अ सोल ट्रेडर तो वो आपके नाम पे होगा। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो वो XYZ इंडिविजुअल वर्सेस बैंक के जो कॉन्ट्रैक्ट बीच में साइन होगा। और पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं ऑन देयर बिहाफ कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में अगर आप देखें एंड पे, रिस्क ऑफ बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल बिकॉज ऑफ अदर पार्टनर्स एक्शंस। अगर एक कोई पार्टनर, लेट सपोज एक फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, तो एक पार्टनर कोई बैंक से लोन उठा लेता है, ठीक है, 1,00,000 रुपये का, तो कल को अगर वो पार्टनरशिप 1,00,000 रुपये का लोन नहीं पे बैक कर सकती बैंक को, तो बैंक सिर्फ जिस पार्टनर ने एग्रीमेंट साइन किया उससे ही नहीं बल्कि बाकी 2 पार्टनर से भी रिकवर करेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। यानी कि पार्टनरशिप में अगर कोई एक पार्टनर अच्छा या गलत काम करता है तो इसके इम्पैक्ट बाकी पार्टनर्स पे भी आएंगे। ये बाकी पार्टनर्स ये नहीं कह सकते कि यार अच्छा बैंक से तो लोन एक पार्टनर ने साइन किया था, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो हमारे पीछे क्यों आ रहे हो। बैंक को कहेगा ऐसा नहीं है। बैंक कहेगा भाई तुम लोग सारे पार्टनरशिप हो, और पार्टनरशिप कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। उसने डिफ़ॉल्ट किया है और अगर जिसने डिफ़ॉल्ट किया अगर उसके पास पैसे नहीं है तो हम बाकी 2 से रिकवर कर लेंगे। सो पार्टनरशिप में जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होती है। आई होप इस वीडियो से आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं।
With that, do subscribe to my channel Kho Academy for more videos. Thank you.